नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। हम लगातार जेटेट अभ्यर्थियों के जो आंदोलन जारी है इन लोगों का, हम लगातार आपसे रूबरू करवा रहे हैं। फ़िलहाल फिर हम पहुंच चुके हैं इन लोगों के पास और जानेंगे कि क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिला, क्या जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या इनकी भूख हड़ताल काम आ रही है, क्या सरकार इनकी बातों को सुन रही है या नहीं, क्या कुछ अब तक आश्वासन मिला? जी नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है पॉजिटिव जिसके लेके हम लोग अपना बात रख सके। हम लोग कैसे कि सीएम सर हम लोग से तो मिलते तो है नहीं, और अगर मिलते भी नहीं है तो हमारी बातों को सुनते भी नहीं है, ना कभी हमारी बातों को जवाब देते हैं। डेली हम लोग ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मतलब कहने का मतलब हर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ऐसा हम लोग को पॉजिटिव कोई भी जवाब नहीं दिए हैं जो कि कुछ हम लोग आगे कर सके। एक बार फिर आप दर्शकों को बताएं और उन लोगों को बताएं जिन लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, क्या कुछ मुख्य मांगे आपके अब तक? जी, हमारी मुख्य मांगे तो अगर ऐसे रहे तो हम लोग तो नियुक्ति मुख्य मांगे हैं, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था वो शिक्षक नियमावली जो 2012 के अनुसार हुआ था, और उस नियमावली के अनुसार 2 एग्ज़ाम हुआ है। जो 2013 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है वही 2012 नियमावली के अनुसार हुआ, और उन लोग की नियुक्ति जो 2016 में हुई उसी नियमावली के आधार पर हुई। फिर पुनः हम लोग की एग्ज़ाम हुई 2016 में, टेट की एग्ज़ाम होती है वो 2012 के नियमावली के अनुसार होती है, पर अभी हम लोगों की नियुक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि अगर नीतिगत देखा जाए तो हम लोग की नियुक्ति वही 2012 नियमावली के अनुसार ही होनी चाहिए, क्योंकि उस नियमावली के में जैसे अगर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे अगर हम जेपीएससी ले लें तो जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें जो प्रोसेस होता है नियुक्ति की वो शुरू से लास्ट तक लिखा होता है कि पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो 2012 शिक्षा नीति जो नियमावली बनी थी उसमें भी सिर्फ 2 अध्याय ही लिखी गई थी कि एक लिखित परीक्षा यानी टेट होगी, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे बोलते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करके दूसरी जो प्रक्रिया में है तो मेरिट लिस्ट जारी करके उसकी नियुक्ति होगी, और नियुक्ति की काउंसलिंग होती है। जब तक सीट आपकी नहीं भर जाती है तब तक वो काउंसलिंग होती रहती है। अगर सीट आपकी भर जाए तो वो काउंसलिंग बंद हो जाती है, जैसा कि 2013 वालों का हुआ, 13 बार काउंसलिंग हुआ। जब तक सीट नहीं फुल हुई तब तक वो काउंसलिंग होती रही। लेकिन वही सेम शिक्षा नीति जो 2012 नियम है उसी आधार पर हम लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया, बट हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है। इस वक्त जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ मौजूद है बगोदर विधायक विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, आप बताइए कि आप पिछले 3 बार से लगातार जीते हैं, विधायक हैं। अब तक इनकी बातों को सरकार द्वारा अनसुनी की जा रही है, क्योंकि ये जो मामला है 2016 का है, अब तक 4 साल हो गए हैं। पहले मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले विधानसभा सत्र में विधायक नहीं था, तो ये मैं आपके अपडेट कर रहा हूँ। तीसरा बार मैं पिछले सत्र में नहीं था। रही बात, अगर आप देखें इस बार जो सरकार को अगर बहुमत मिला था तो बहुमत इसीलिए मिला था कि पिछले 5 सालों में रघुवर सरकार की जो नीतियां थी वो राज्य के नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के हित में, उनके नियोजन के हित में वो निकम्मा साबित हो रहा था। वो चाहे अनुबंध पे आधारित लोग हों, चाहे स्थानीयता के सवाल हों, या रोजी रोजगार के लिए विभिन्न परीक्षाएं जो दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी तो ये सरकार बनी है और लोगों को इससे उम्मीद थी, लेकिन अब तो साल भर बच गए। कोरोना का तो बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर भी कम से कम नीति और नियम में तो 6 महीना सरकार के 8 महीने के बीच है, इसमें थोड़ा सरकार काम कर सकती थी। अब ये आलम ये है कि आप ये ज़रा देख लें, प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में सब जगह जो रिक्त पड़े हुए हैं, और इसमें से 2 बार अब तक हुई है मात्र। जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, और पहले से ही जो बच्चे हैं वो अब तक उनको मौका नहीं मिला है। बात तो ये होनी चाहिए कि भाई और परीक्षाएं हों, बाकी लोगों को मौका मिले। और पिछला अभी सत्र जो था उसमें मैंने प्रमुखता से इस सवाल को उठाया था। अभी सरकार का मानसून सत्र था, उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया कि भाई 12 और 16 में जो है हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया और उसके बाद लंबित है, और इन्होंने कहा था कि 2012 की जो नीति बनी थी उसमें कुछ संशोधन हुए हैं और उसके बाद से नियुक्तियां की जाएगी। लेकिन नियुक्तियों के बारे में जो है अभी तक कोई चर्चा नहीं शुरू हुई है।
चर्चा तो शुरू ही नहीं हुई। अभी आप बगल के टेंट में देख रहे हैं कि जिनमें रिजल्ट और परिणाम एक हद तक निकल चुके हैं, पंचायत के भी सचिवालय के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उस दिशा पे भी काम नहीं हो रहा है। अभी हम लोगों ने बल्कि पिछले दिनों देखा कि जो लोग हाई स्कूल में नियुक्त भी हुए थे उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट के एक बयान से जो उनके ऊपर तलवार लटक गई और अभी सुप्रीम कोर्ट की स्टे से रुका हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सरकार को सबसे पहले ज़रूरी है, 6 महीना से ऊपर जो है बीत भी गए, कि भाई नीतियों पे जिससे राज्य के लोगों के हित में रोजगार मिले, प्रत्येक साल नियमित नियुक्तियाँ हो, वो बने। और अभी जो विडम्बना ये है कि बच्चे यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, 5 दिनों से ऊपर हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो बता रहे हैं कि कोई आया नहीं है बातचीत करने के लिए सरकार की ओर से। तो ये उदासीनता न बच्चों के लिहाज से न राज्य के भविष्य के लिए जो है वो ठीक नहीं है, ये उल्टा पड़ेगा। इन नीतियों पे सरकार अमल करे, इन लोगों से बातचीत करके वार्ता ख़त्म करे, और जो तमाम वो चाहे जेटेट हों, चाहे पंचायत हों या राज्य के जो लोग यहाँ हैं यहाँ नहीं है, यही मांग है कि जो परीक्षाएं उनमें नियुक्तियाँ हो और नियुक्तियों का रास्ता खुले, दरवाज़ा खुले, ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन देंगे, क्या कुछ मैं तो मांग ही कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने सुना, मैं आज ही रांची में, तो मैं रहता नहीं हूँ क्षेत्र में रहता हूँ, आज ही मैं रांची आया और देखा और इसलिए आया। और हमने तो मांग किया ही था, उस समय भी सरकार से मांग किया था, और यही कहेंगे भाई कि नियुक्तियों का रास्ता खोले सरकार, वो चाहे जेटेट हो, चाहे पंचायत हो, चाहे वो किसी में हो। आपने नियोजन नीति की बात की, आपने और बहुत सारी बात की, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये सरकार की खामियां रही होंगी? बिल्कुल, 5 साल में तो यही खामियां रही सरकार की, लेकिन अभी सरकार से लोगों को, इसीलिए सरकार को लोगों ने चुना था कि अब इस रास्ते में एक अमल करे। सरकार कह रही है कि ठीक है कि 6 महीने हुए हैं, अभी ये चीज़ें तुरंत नियुक्तियाँ नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबसे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नीतियों में त्रुटियाँ रही। तो नीतियों में त्रुटियों का में तो सुधार हो सकता है ना। आपने कमेटियाँ तो बना दी कि अनुबंध में नियुक्तियों के लिए, बाकी स्थानीयता नीतियों के लिए, लेकिन कमेटियाँ सो गई हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो जगह उस पर काम है, उसमें क्या पहलकदमी हुई अप टू डेट हो, ताकि लोगों को लगे कि भाई कल परसों आगे जो है नीति बन गई, अब ये हो। और अभी तो पूरी असमंजस की स्थिति नहीं है, न सरकार बता रही है न कोई बता रहे हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कि भाई अब नियुक्तियाँ होगी तो किस नियमावली से होगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है इस राज्य के लिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इनके सहायता के लिए काफ़ी है, क्या कुछ पहल करेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो सुन करके आए ही हैं और इसी को लेकर के बात करेंगे हम आपके माध्यम से भी, और बात होगी अगर सरकार के भी जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात है कि पहले इन लोगों से वार्ता हो, इन लोगों से बात हो। सर, आश्वासन सर की अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिली है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वार्ता मुख्य सचिव से हो जाए, शिक्षा मुख्यमंत्री से हो जाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हम लोगों से वार्ता करके इस हमारे शिक्षक नियुक्ति वाला जो काउंसलिंग का मसला है इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लें। हम सभी यहाँ जो बैठे हुए हैं वे काफ़ी हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। जेटेट तो 2016 में दिए, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा हम लोगों की जारी रही। कोई नेट क्वालिफाइड हैं। मैं जामिया जैसी यूनिवर्सिटी से टीचर ट्रेनिंग और ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ, और आज मजबूर होना पड़ रहा है कि झारखंड में शिक्षक एक बनने के लिए मुझे इतना एक आमरण अनशन करना पड़ रहा है कि मुझे जिस हाथ से कलम उठाना चाहिए उस हाथ पे मुझे निडल घुसाना पड़ रहा है। ये दौर आ गया है। तो यही हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप इस पे जल्द से जल्द पॉजिटिव निर्णय लें, ताकि हम सभी युवा, झारखंडी युवा जो आपकी सरकार को बनाने में काफ़ी जितोड़ मेहनत किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है हम सब ने आपको सत्ता में लाने के लिए, और आप वही नीति अपना रहे हैं जो पिछली सरकार ने युवाओं के साथ छल किया। तो कृपया ऐसा ना करें, वरना छात्र उलगुनान झारखंड से दूसरा शुरू होने में जो बिरसा मुंडा से स्टार्ट होके निर्मल महतो में ख़त्म हुई थी, वो कहीं हम लोग से ना स्टार्ट हो, और अंत तो क्या होगा इसका कहना पॉसिबल नहीं। मैं मोहम्मद अफरोज़ आलम, जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के
कार्यकारिणी अध्यक्ष। चलिए आपसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तीर्ण शिक्षा के जेटेट के। क्या कुछ उम्मीद लग रही है कि सरकार आपकी बातों को इस प्रकार से लेगी? निश्चित तौर पे यही सोच के माननीय मुख्यमंत्री युवा हैं और युवा के दर्द को समझेंगे, ये सोच के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब विपक्ष में बैठे थे उनसे वार्तालाप हुई हमारी, और काफ़ी घंटों तक वार्तालाप चली, और चलने के बाद वो तमाम फ़ोटो और तमाम चीज़ें हमारे पास प्रूफ के तौर पे है और नेट में सारा चीज़ दिया हुआ है। हेमंत सोरेन जी का आईडी से देखा जा सकता है। मेरे से जो वार्ता हुई उसमें उन्होंने मुझे आश्वासन किया कि 1 माह के अंदर मेरी सरकार बनती है, आप लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करें, निश्चित तौर पे हम आप लोग की बहाली करेंगे। और फिर हम लोग उसी तरह आह्वान किया हमारे 52,000 टेट पास साथियों को, ऐसा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाया जाए, उनको सत्ता में लाया जाए, निश्चित तौर पे जो है हमारी मांगों को पूरी की जाएगी। इसलिए उन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला। इन सभी स्थिति को लेते हुए हम लोग चाहे कि किसी तरह न किसी तरह कोई काम बनेंगे, लेकिन अब अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो गांव आस पड़ोस के, कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ भी लोग ताना मारते रहते हैं कि क्या कर रहा है, वहाँ बैठ के देख रहे हैं क्या कर लेगा, इस टाइप की बातें चलती रहती है। वैसे में हमारे माँ बाप को बहुत बुरा लगता है, हो सकता है हमें वो ना बताएं कि अगर इसको बोलते हैं तो शायद इसको भी बुरा लग जाए, तो वो बस उस ताने को सह कर रह जाते हैं। बट इधर उधर अगल बगल से हम लोग को पता चलती है ऐसे कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की भी क्या भी स्थिति क्या बीत रही होगी हम लोगों पे, वो तो हम लोग जान सकते हैं और आप भी ऐसे महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, जब आपकी परीक्षा हुई थी 2016 में, चूँकि उस वक्त रघुवर सरकार की जो सरकार थी और उस वक्त परीक्षाएं ली गई थी, क्या कुछ उस वक्त का जो रवैया था सरकार के इस पक्ष में, क्या कुछ रवैया था उसमें? जी, क्योंकि रवैया तो सही था, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम लिया, हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जो 2012 का जो नियमावली की बात अभी मैंने किया वो हेमंत सोरेन के काल में ही हुआ था। वो हेमंत सोरेन ही इसको बनाए थे, इस नियम को। तो उसी के आधार पर इन 2016 में जो हम लोग के एग्ज़ाम है उस समय उनकी सत्ता थी नहीं, वो हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं रघुवर दास की सत्ता थी। तो उन्होंने एग्ज़ाम लिया इसमें, और हम लोगों को बहुत आश्वासन भी मिला उसमें कि हम लोगों के चलिए एग्ज़ाम हुआ, काउंसलिंग भी होगी और हम लोग अच्छे शिक्षक बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। पर हम लोगों को बस आस और आश्वासन, बस 2 ही चीज़ मिलता रहा हम लोगों को आज तक। और पिछली सरकार जो हम लोगों के साथ करके चली गई, ये सरकार भी हम लोगों के साथ सिर्फ वही कर रही है। और हम लोगों को अब ऐसा महसूस होने लगा है कि हम लोग कहीं न कहीं से ठगे जा रहे हैं और हम लोगों को छला जा रहा है। 2016 अब 2020 है, 4 साल हो गया है। कहीं ना कहीं नहीं लगता आप लोगों कि आप लोगों ने बहुत देरी कर दी इस बात को उठाने में, सरकार को पहुंचाने में? हम लोग पिछले कई सालों से, कहने का मतलब लगभग 2 या 3 सालों से इस बात को लगातार उठाते आए हैं। इससे पहले हम लोग मार्च के महीने में राजभवन के पास 3 दिवसीय अनशन का कार्य भी किया था। वहाँ पे हमारे बाबूलाल मरांडी सर आए थे और हम लोगों का अनशन तोड़वा के और आश्वासन भी दिए थे, आप लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी, आप लोग धैर्य रखें और अपने मेरे आश्वासन पे हम खड़े उतरेंगे और आपकी बातों को आगे तक सरकार तक पहुंचाया जाएगा। पर आप 2020 मार्च की बात कर रहे हैं? जी हाँ। उसके बाद तो फिर कोविड का प्रकोप आया। हाँ, उसके बाद कोविड का प्रकोप आया, फिर लगातार ये तो रह गई कि ये तो एक कहने का मतलब बहाना जिसको बोलते हैं कि कारण बन गया कि आपकी नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी आप पड़ोसी राज्यों में देख लें, बिहार में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें, यूपी में देख लें, लगातार शिक्षकों की नियुक्ति वहाँ चल रही है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है, वहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा तब तक हम लोग एक भी पैसा सरकार से नहीं लेंगे। उसी आधार पे या उसी तरह से हम लोग भी अपने सीएम हेमंत सोरेन से भी हमने बोला ऐसा कि सर हम लोग की सिर्फ नियुक्ति कर दीजिए, नियुक्ति कीजिए, हम लोग जो भी पैसा है कोरोना काल जब तक रहेगी तब तक हम लोग 1 रुपये भी आपसे नहीं लेंगे वेतन के रूप में, सिर्फ हम लोग को स्कूल दीजिए और हम लोग की नियुक्ति कराइए और समाज में एक अच्छा स्थान दीजिए हम लोग। उस मकसद से आपने परीक्षा दी थी, उस मकसद को है तो जी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप इनकी बातों से साफ जाहिर है कि किस तरह इन 2016 में उत्तीर्ण परीक्षा देने के बाद भी अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है। पिछले 9 दिनों से आप देख सकते हैं इस साइड में इन्होंने अनशन किया हुआ है, भूख हड़ताल में है, अब तक पेट में एक दाना भी नहीं गया है।
इनकी बातों को सुनने वाला अब तक कोई नहीं है। सरकार की तरफ से भी अब तक वैसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा रवैया नहीं आया है। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम इनकी खबरों को, इनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे।